भस्म शक्ति के छूते ही कोई भी इंसान या जानवर सिर्फ 48 घंटों के अंदर ही धीरे धीरे मरकर राख में बदलने लग जाता है, जिसे बचाने के लिए भस्म शक्ति के इन्फेक्शन को खत्म करना होता है। और वो तभी होता है जबकि उस भस्म शक्ति को मार दिया जाए, और उसे मारा जा सकता है सिर्फ और सिर्फ फेरीज की सुपरनैचुरल पावर्स के द्वारा। फेरीज की मदद और उनकी रक्षा करते हैं कुछ जांबाज योद्धा। सो वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं प्राची और लेकर आई हूं इसी कॉन्सेप्ट की एक धमाकेदार और दिलचस्प वेब सीरीज को। वेब सीरीज का नाम है फेट द विंग ऑफ सागा, जो कि नेटफ्लिक्स की बहुत ही फेमस वेब सीरीज है, जिसके टोटल 6 एपिसोड हैं और इन्हें मैं 2 पार्ट्स में कवर करने वाली हूँ। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए इसकी स्टोरी को जानते हैं। सीरीज की स्टार्टिंग में एक गडरिया अपनी भेड़ों को पकड़ने के लिए जा रहा होता है, जो कि गलती से एक पोर्टल में एंटर कर जाता है, जहां पर एक इनविजिबल पावर आकर उसे मार डालती है। सीन शिफ्ट होता है और मैजिकल बैरियर से प्रोटेक्टेड एक एल्फिया कॉलेज को दिखाया जाता है, जो कि बेसिकली जादुई कॉलेज होता है, जिसमें गर्ल्स फेरीज होती हैं और बॉयज योद्धा यानी कि वॉरियर्स होते हैं, जो कि दूसरी दुनिया से आकर यहाँ पर जादू सीखकर अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करते हैं। ब्लूम ने अभी इस कॉलेज में एडमिशन लिया होता है, जहाँ पर स्काई नाम का एक लड़का उसे मिलता है। वो उसे बताती है कि वो कैलिफोर्निया से आई है, जहाँ वो ये जानकर बहुत हैरान होता है कि ब्लूम एक इंसानी दुनिया से आई है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी सोलारिया नाम की जगह पर स्थित है, जो कि इंसानी दुनिया से कोसों दूर है। जहाँ पर तभी स्टेला आ जाती है, जो कि स्काई और ब्लूम को साथ में देखकर काफी जल रही होती है, क्योंकि स्टेला स्काई की एक्स गर्लफ्रेंड थी, जो कि अब ब्लूम की रूममेट है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि स्टेला सोलारिया की रानी की बेटी है, यानी कि वो एक राजकुमारी है। स्टेला ब्लूम को प्रिंसिपल फारा से मिलवाती है, जहाँ पर फारा ब्लूम को ये बताती है कि हमारे पहले पंख हुआ करते थे, लेकिन ये काफी पुरानी बात थी, क्योंकि अब सारी फेरीज भी इवॉल्व हो गई हैं, जो कि इंसानों की तरह ही दिखती हैं। साथ ही वो उसे बताती है कि यहाँ पर वो अपने जादू को कंट्रोल करना सीखेगी और अपने जादू को अच्छी तरह से पहचानेगी। ब्लूम अपनी चारों रूममेट से मिलती है, जो कि सब की सब फेरीज थी। स्टेला लाइट फेरी, म्यूजा माइंड फेरी, टेरा अर्थ फेरी एंड आयशा वाटर फेरी थी। एंड गाइस यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि ब्लूम एक फायर फेरी है, जो कि अपनी पावर्स को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाती है। स्टेला की इस चुटकी से जादू को देखकर, जैसे कि लाइट ऑन ऑफ हो रही थी, ब्लूम बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है, जहाँ स्टेला उसे बताती है कि अगर तुम एक अच्छा जादू करना चाहती हो तो उसकी सबसे बड़ी ट्रिक यही होती है कि तुम्हें अपनी इमोशंस भी पूरी तरह से कंट्रोल होना चाहिए। जितने अच्छे इमोशंस होते हैं, जादू भी उतना ज्यादा अच्छा होता है। वहीं फिर हम दूसरी तरफ बॉयज को देखते हैं, जो कि योद्धा हैं और वो सब अपनी स्पेशल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। इन सब के मास्टर होते हैं सिल्वा। स्काई के फादर भी एक मास्टर वॉरियर हुआ करते थे, जो कि एक युद्ध में शहीद हो गए थे। साथ ही वो सिल्वा के बहुत ही अच्छे दोस्त थे, जिसके बाद से मास्टर सिल्वा ने ही स्काई को पाला है और वो उन्हें अपने फादर की तरह ही मानता है और उनसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। यहाँ पर इन सब का सिर्फ एक ही मिशन था, और वो था भस्म शक्ति को खत्म करना, क्योंकि भस्म शक्ति के हाथों इन सब के बहुत ही बड़े बड़े दिग्गज योद्धा मारे गए हैं। भस्म शक्ति का शिकार हुआ इंसान इतनी आसानी से नहीं बचता, और अगर वो बच भी जाता है तो वो उन्हीं की तरह बन जाता है। और यही उनका मेन टारगेट है कि भस्म शक्ति को इन्हें खत्म करना है, जो कि फैलती जा रही है। इसीलिए इन्होंने अपने पूरे कैंपस के चारों ओर मैजिक बैरियर बना के रखा है। वहीं दूसरी तरफ स्काई का भाई रेवन मैजिक बैरियर को तोड़कर जंगल में पहुंच जाता है, जहां वो उसी गडरिया की डेड बॉडी को देखता है, जो कि भस्म शक्ति का शिकार हो गया था और वो बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में था। जहां पर तभी तीनों मास्टर यानी कि प्रिंसिपल फारा, मास्टर सिल्वा और बेन पहुंच जाते हैं और वो उसकी बॉडी को वहां से हटा देते हैं, ताकि कॉलेज में ये बात ना फैले और कॉलेज में शांति का माहौल बना रहे। वहीं दूसरी तरफ ब्लूम अपनी फायर शक्ति का यूज करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे निकाल ही नहीं पा रही थी, तो इसलिए वो थोड़ा इमोशनल होने की कोशिश करती है। लेकिन तभी जैसे वो अपने फोन में अपने पेरेंट्स की फोटो देखती है, जहाँ पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसकी इस फायर शक्तियों को कंट्रोल ना करने की वजह से ही उसके घर में आग लग गई थी, जिस कारण से उसकी मॉम बहुत बुरी तरह से जल गई थी। ब्लूम की पावर बहुत बुरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती, वो इन्हें संभाल नहीं पाती है। लेकिन आयशा, जो कि स्विमिंग कर रही थी और एक वाटर फेरी है, वो वहाँ पर आकर उसकी हेल्प करती है और इसे बचा लेती है। बातों ही बातों में ब्लूम आयशा को बताती है कि उसके पेरेंट्स बहुत आम इंसान है और उनके अंदर कोई भी मैजिकल पावर नहीं है।
फिर आयशा उसे बताती है कि तुम्हारी पावर बहुत ज्यादा हाई है और ऐसी हाई पावर तो किसी आम इंसान के बच्चे में हो ही नहीं सकती, जिसका साफ मतलब यही हुआ कि ब्लूम एक चेंजलिंग है। चेंजलिंग वो होती है जिसमें एक फेरी अपने फेरी बेबी को नॉर्मल बेबी के साथ में बदल देती है। ब्लूम बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि उसे इन सब बातों पर यकीन नहीं हो रहा होता है। फिर स्टेला ब्लूम को अपनी गेटवे रिंग देती है जिससे कि वो जाकर कैलिफोर्निया अपने पेरेंट्स से मिल सके, लेकिन स्टेला नहीं जानती थी कि गेटवे रिंग का डोर कब्रिस्तान में जाकर मिलता है जो कि मैजिकल बैरियर के प्रोटेक्टिंग वॉल के बाहर है। ब्लूम अपने पेरेंट्स के घर के बाहर जाके उन्हें कॉल करती है। वो उनसे पूछना चाहती थी चेंजलिंग के बारे में, लेकिन वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी तो उनसे नहीं पूछ पाती है। वो बस उन्हें देखकर वापस जा ही रही होती है कॉलेज, वापस से गेटवे रिंग का यूज करके। लेकिन तभी अचानक से भस्म शक्ति वहाँ पर आ जाती है। वो उसके ऊपर अटैक करती है। वो जैसे तैसे करके उसे बच के निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी गेटवे रिंग उसे वहीं पर गिर जाती है और खो जाती है। भस्म शक्ति बस उसे छूकर भस्म करने ही वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर प्रिंसिपल फारा आ जाती हैं और उसे बचा लेती हैं। वो उसे बाहर जाने के लिए कहती हैं और भस्म शक्ति को वहीं पर रोक लेती हैं। ब्लूम के चारों रूममेट भी उसे बचाने के लिए वहाँ पर आ गई थी। उसके बाद वो लोग उसे लेकर कॉलेज वापस पहुँच जाते हैं। वही फारा ने उस भस्म शक्ति को कैद करके रखा हुआ था, लेकिन तभी रात के टाइम वहाँ पर एक लड़की यानी बीट्रिक्स आके उसे अपनी पावर से खोल देती है। और बीट्रिक्स भी इस कॉलेज की एक स्टूडेंट है, जो देखकर हम समझ पा रहे थे कि इसका मकसद कुछ बहुत ही खतरनाक है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब प्रिंसिपल और मास्टर सिल्वा उस भस्म शक्ति को देखने के लिए जाते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी खुली हुई थी, तो वो फारा पर अटैक करती है, लेकिन सिल्वा उसे बचा लेते हैं। वहीं जब स्टेला को ये पता चलता है कि गेटवे रिंग खो गई है तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो गेटवे रिंग सोलारिया की क्वीन यानी उसकी मॉम की थी, जो कि उनकी खानदानी है। और अगर उसकी मॉम को पता चल गया तो उनमें से किसी की खैर नहीं होगी। वो रिंग इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो इंसानी दुनिया को इस जादुई दुनिया से जोड़ती है और वो उसकी खानदानी रिंग है। सीन शिफ्ट होता है और सारी फेरीज स्टोन एरिया में होती हैं, जहाँ पर वो एक बड़े से बाउल में अपनी सारी शक्तियों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती हैं और उन्हें सीख रही होती हैं। लेकिन जब ब्लूम की बारी आती है तो वो अपनी पावर का यूज ही नहीं कर पा रही थी। वो तो आग भी सही से नहीं जला पा रही थी। वहीं कॉलेज के कैंटीन में म्यूजा को देखते हैं, जो कि हर किसी इंसान के माइंड को पढ़ सकती थी, क्योंकि वो एक माइंड फेरी है और वो लोगों के दुख को, उनकी खुशी को, उनके हर इमोशन को महसूस कर रही थी। तो इसलिए वो हमेशा हेडफोन का यूज करती है ताकि वो ज्यादा परेशान ना हो लोगों की इमोशंस को फील करके। फिर से एक बार सारे फेरीज की मीटिंग होती है, जहाँ पर स्काई वो मैप लेकर आ जाता है और उसके बाद वो लोग प्लान करते हैं कि उन्हें गेटवे रिंग और उस भस्म शक्ति को कैसे ढूंढना है। वहीं नेक्स्ट सीन में म्यूजा को लोगों का माइंड पढ़ते पढ़ते ही एक लड़का मिलता है, जिससे उसे काफी ज्यादा अट्रैक्शन होने लग जाता है। और इसकी पावर ये थी कि वो किसी भी दीवार को पार कर सकता था और दूसरी जगह पहुंच सकता था। उसका नाम सैम है, जो कि टेरा का भाई है। सैम और टेरा दोनों ही मास्टर बेन के बच्चे हैं और यहाँ पर टेरा जड़ी बूटियों से अपनी पावर का यूज करके वहाँ कुछ बनाने की कोशिश कर रही थी, जहाँ पे डैन नाम का एक बंदा भी उसके साथ में बैठा था, जिसे टेरा काफी ज्यादा पसंद करती है। सीन शिफ्ट होता है और सारी फेरीज मिलकर उस भस्म शक्ति के पास जाती हैं, जिसे प्रिंसिपल फारा ने मास्टर सिल्वा ने कैद करके रखा हुआ था। लेकिन जैसे ही वो पोर्टल के अंदर जाती है, वो वहाँ जाके देखती है कि वो तो वहाँ पे थी ही नहीं, यानी कि वो आजाद हो चुकी थी। जहाँ पर तभी ब्लूम को कुछ आवाजें सुनाई देती है, वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाती है। वहीं म्यूजा को अपनी माइंड पावर का यूज करके ये पता चल जाता है कि इस भस्म शक्ति ने सिल्वा और उनकी सारी आर्मी को जख्मी कर दिया है। वहीं भस्म शक्ति की आवाज को फॉलो करते करते ब्लूम जंगल में पहुंच जाती है, जहां पर भस्म शक्ति उस पर बस अटैक करने ही वाली होती है। ब्लूम अपने फायर पावर का यूज करने की कोशिश करती है, बट वो नहीं कर पाती है। जैसे ही भस्म शक्ति उसको मारने वाली होती है, आयशा आकर उसे बचा लेती है। वहीं दूसरी तरफ म्यूसा और टेरा मास्टर सिल्वा को लेकर कॉलेज पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो अभी भी जिंदा थे, लेकिन वो भस्म शक्ति से इन्फेक्टेड हो चुके थे। जहां ये खबर बीट्रिक्स जाके प्रिंसिपल को बता देती है और फिर प्रिंसिपल के जाते ही वो पूरे रूम को चेक करने लग जाती है, जहां पे उसे वो सीक्रेट डोर मिलता है। ये वही राज है दोस्तों, जिसे 16 सालों से प्रिंसिपल फारा, मास्टर सिल्वा और बेन छुपाते हुए आ रहे हैं। जहाँ पर गाइस हमें ये पता चलता है कि बीट्रिक्स और प्रिंसिपल फारा का असिस्टेंट, ये दोनों ही यहाँ पर इसी मकसद को अंजाम देने के लिए आए हैं, जो कि इस सीक्रेट रूम से जुड़ा हुआ है।
वहीं डॉक्टर बेन मास्टर सिल्वा के जख्मों पे जड़ी बूटियों से बनाई हुई दवाएं लगाते हैं, जो कि भस्म शक्ति के असर को शायद थोड़ा बहुत कम कर सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्लूम की आंखें अचानक से वाइट हो जाती हैं और जहां पर उसे अपने जन्म के कुछ विजन्स आते हैं और वो रोजलिन नाम की एक लेडी को देखती है, जो उससे कह रही थी वक्त आने पर तुम मुझे ढूंढ लेना। फिर अचानक से आयशा आकर उसे होश में लेकर आती हैं और नेक्स्ट डे ब्लूम आयशा के साथ में मिलकर कॉलेज के सारे प्रोफेसर्स वाली फोटो देखती है, जिसमें वो रोजलिन को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उस टाइम तो वो उसे नहीं मिलती है। नेक्स्ट सीन में सारी फेरीज को प्रिंसिपल फारा अपनी क्लास में उनके जादू पे कंट्रोल करना सिखा रही होती हैं। जहाँ पहले सब लोग अच्छे से जादू कर रहे थे, लेकिन जैसे ही प्रिंसिपल फारा उन सबके माइंड को मैनिपुलेट करती है तो सब लोग अपनी जादू में गड़बड़ करने लग जाते हैं। लेकिन ब्लूम अपना जादू बहुत ही अच्छे से कर पा रही थी, यानी कि फारा के मैनिपुलेशन का उस पे असर नहीं हुआ था। ये बात जान के तो फारा भी थोड़ा सा हैरान हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ स्काई जाके सिल्वा को मिलता है, वो उन्हें चेक करता है, जहाँ उसे ये पता चलता है कि सिल्वा की हालत तो दिन ब दिन और ही खराब होती जा रही है। और साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि जब तक उस भस्म शक्ति को मारा नहीं जाएगा जिसने सिल्वा पर अटैक किया है, तब तक सिल्वा पूरी तरह से ठीक नहीं होंगे। वो मार्कस से बात करते हैं, जो कि उनके स्पेशल वॉरियर टीम का हेड था, जो ये कह रहा था कि वो जैसे तैसे करके सुबह तक उस भस्म शक्ति को ढूंढ ही लेंगे जिसने सिल्वा पर अटैक किया है। वही कॉलेज में फ्रेशर पार्टी होती है, जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स मस्ती कर रहे होते हैं। टेरा वहाँ पर सबके लिए ब्राउनी लेकर आई थी, जिसमें उसने थोड़ी सी वीट मिला दी थी और उसे पीने के बाद तो सब लोग नशे में ही हो जाते हैं। जहाँ पर बातों ही बातों में रेवन ब्लूम को बताता है कि स्टेला ने अपनी ही बेस्ट फ्रेंड सारा को अंधा कर दिया था, क्योंकि सारा स्काई को काफी पसंद करने लग गई थी और स्टेला को उससे जेलसी होती थी और इसलिए उसने अपने जादू का इस्तेमाल किया और उसे अंधा कर दिया। यानी कि बेसिकली यहाँ पे रेवन कह रहा था ब्लूम से कि उसे स्काई से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो जानता है कि स्काई और ब्लूम एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन अगर स्टेला को पता चला तो वो ब्लूम को भी नहीं छोड़ेगी। और यहाँ इस बात से ब्लूम काफी ज्यादा घबरा भी जाती है। वहाँ से निकलने के बाद ब्लूम जा रही होती है, लेकिन तभी उसे स्टोर रूम खुला मिलता है, जहाँ जाके वो चेक करती है तो उसे वहाँ पे कबाड़ में रोजलिन की फोटो मिलती है सारे प्रोफेसर्स के साथ में। और वो काफी शॉक थी कि उसकी फोटो यहाँ पे कैसे पड़ी है, वो भी कबाड़ के अंदर। जहाँ पे बेट्रिक्स आ जाती है और वो उससे पूछती है कि वो क्या कर रही है, तो वहाँ पे वो रोजलिन के बारे में पूछती है, जिसे सुनने के बाद तो बेट्रिक्स बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और वो फिर वहाँ से जाकर सीधा प्रिंसिपल ऑफिस में पहुँच जाती है, जहाँ पर मौका पाते ही वो उस सीक्रेट डोर का जादू तोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो काफी पुराना जादू था जो कि इतनी आसानी से नहीं टूटता। बीट्रिक्स यहाँ पर अपना दिमाग लगाती है, वो बहुत चालाकी दिखाती है, जहाँ पर वो उस असिस्टेंट के थ्रू उस जादू को तोड़ देती है, जिससे कि वो असिस्टेंट पूरी तरह से पैरालाइज हो जाता है। वहीं फिर स्काई को पता चलता है कि स्पेशल वॉरियर टीम ने भस्म शक्ति को खत्म कर दिया है। जैसे ही वो सिल्वर को चेक करने के लिए जाता है तो वो देखता है कि उनकी हालत तो सही होने की बजाय और भी बिगड़ने लग गई है। इसका साफ यही मतलब था कि जिस भस्म शक्ति को उनकी वॉरियर टीम ने खत्म किया है, जिसने सिल्वा पे अटैक किया है, ये दोनों भस्म शक्तियाँ ही अलग अलग हैं, जिसका साफ मतलब है कि वहाँ पर जंगल में एक नहीं बल्कि बहुत सारी भस्म शक्तियाँ हैं। जहाँ पर इसका ये फैसला करता है कि वो खुद जाकर उस भस्म शक्ति को मारेगा और अपने मास्टर सिल्वा को पूरी तरह से ठीक कर देगा। वहीं दूसरी तरफ सच का पता लगाने के लिए कि रोजलिन कौन है, ब्लूम जाके प्रिंसिपल फारा से मिलती है, उनसे सारे जवाब मांगती है। वहाँ वो कहती है कि रोजलिन वहाँ पर उनसे पहले प्रिंसिपल हुआ करती थी इस कॉलेज की, लेकिन वो दौर बहुत ही ज्यादा बेकार था, वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। रोजलिन एक खतरनाक औरत थी। साथ ही वो कहती है कि उसको 16 साल हो गए हैं मरे हुए, तो वो अब तुमसे नहीं मिल सकती हैं। ब्लूम को यहाँ पर बहुत गुस्सा आता है। वो वापस से स्टोन एरिया में जाती है, जहाँ वो अपनी पावर्स का यूज करने लग जाती है और यहाँ वो एक बहुत ही शक्तिशाली फेरी में बदल जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर स्काई आ जाता है। वो लोग आपस में बात ही कर रहे होते हैं। स्काई ब्लूम को सिल्वा की हालत के बारे में बताता है और वो ये भी कहता है कि वो उस आखिरी भस्म शक्ति को खत्म करके रहेगा। लेकिन तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लग जाती हैं और वो लोग भागते हुए जंगल की तरफ निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बीट्रिक्स उस सीक्रेट डोर के अंदर जाती है, जहां पर उसे मास्टर सिल्वा, प्रिंसिपल फारा और डॉक्टर बेन का वो राज मिल जाता है, जिसे उन्होंने 16 सालों से यहाँ पर जादू से कैद करके रखा हुआ था। ब्लूम और स्काई भी मैजिकल बैरियर को तोड़कर जंगल में पहुंच गए थे उस भस्म शक्ति को खत्म करने के लिए। लेकिन जैसे वो उन पर अटैक करती है तो वहाँ पर सारी फेरीज पहुंच जाती हैं। वो सब लोग मिलकर उस पर अपनी पावर से अटैक करती हैं। यहाँ पे सबको लग रहा था कि शायद वो मर गई हैं, लेकिन तभी म्यूसा माइंड रीडिंग पावर से ये पता कर लेती है कि वो अभी भी जिंदा है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो भस्म शक्ति उन पर अटैक करती है,
बट तभी प्रिंसिपल फारा आकर उसे पूरी तरह से खत्म कर देती है, जहाँ उन सबकी जान बच जाती है। वहीं दूसरी तरफ बीटेक्स वापस से प्रिंसिपल ऑफिस में आ गई थी, क्योंकि उसने बहुत कोशिश की उस जादू को तोड़ने की जिसमें वो राज छुपा हुआ है, लेकिन वो नहीं तोड़ पाई उसे। वहाँ उस असिस्टेंट को ठीक करने का टाइम बीट्रिक्स के पास नहीं था और इसलिए वो उसे अपने जादू से खत्म करके गायब कर देती है। वहीं दूसरी तरफ सिल्वा को दिखाया जाता है, जो कि अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था। स्काई वहाँ पर आकर सिल्वा से गले लग जाता है और सिल्वा उसे थैंक यू बोलता है, क्योंकि उसी ने उस भस्म शक्ति को मारा था, जिससे कि सिल्वा की जान बच गई। वहीं दूसरी तरफ प्रिंसिपल फारा सारी फेरिस की क्लास लगा रही होती है, जहाँ वो डांटते हुए उसे कहती है कि आज तुम सबकी जान खतरे में पड़ गई थी और तुम सबको कॉलेज से बाहर भी निकाला जा सकता था। ये कह के वो वहाँ से जा रही होती है, लेकिन फिर अपनी माइंड रीडिंग पावर का यूज करके म्यूसा उन सबको बताती है कि फारा हम सबको डांट तो रही है, लेकिन वो हम पर गर्व भी महसूस करती है और वो खुश भी है। जिसके बाद प्रिंसिपल फारा, डॉक्टर बेन और प्रोफेसर और मास्टर सिल्वा की मीटिंग होती है, जहां वो उन्हें बताती है कि ब्लूम ने रोजलिन का एक विजन देखा था, जिसका साफ मतलब ये है कि रोजलिन ने उसके माइंड में कुछ न कुछ ऐसा फिक्स किया है जिससे कि शायद आगे जाके बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर उन्हें ब्लूम और रोजलिन को एक दूसरे से अलग रखना होगा। वहीं गाइस हम देखते हैं कि उस सीक्रेट डोर के अंदर वहाँ जो राज था वो कुछ और नहीं बल्कि मिस रोजलिन ही थी, जिसे कि इन तीनों ने 16 साल से कैद करके रखा हुआ है। तो अब इन तीनों ने मिस रोजलिन को कैद क्यों किया था, ब्लूम को भस्म शक्ति की आवाजें क्यों सुनाई देती हैं, और ब्लूम और मिस रोजलिन का क्या रिश्ता है, ये तो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, यानी कि इसके सेकंड पार्ट में। तो अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं वो भी जल्द से जल्द एक्सप्लेन कर दूंगी। जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर न्यू है। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए और खुश रहिए।